Students, today we are going to discuss chemical equilibrium part 1. Before going to explain chemical equilibrium, we must know types of chemical reaction. Chemical reaction, reactant converted into product. This is called as chemical reaction. This chemical reaction is of two types. Types of chemical reaction. Types of chemical reactions. One is irreversible reaction. Irreversible reaction where the product is not capable to form the reactant. मतलब क्या है, वन वे होगा, इट अकर इन ओनली वन वे. और दूसरा क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन. रिवर्सेबल रिएक्शन. इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या है, ये वन वे है, अकर इन ओनली वन डायरेक्शन. अकर इन ओनली वन डायरेक्शन. ओनली वन डायरेक्शन. और रिवर्सेबल रिएक्शन क्या होगा, टू वे प्रोसेस होगा. रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट इज ऑल्सो कैपेबल टू फॉर्म द रिएक्टेंट. केमिकल इक्विलिब्रियम इज द पार्ट ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन. अब इरिवर्सेबल रिएक्शन, मान लो आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरिवर्सेबल रिएक्शन, तो इरिवर्सेबल रिएक्शन का एग्जाम्पल, जैसे मान लो अमोनियम नाइट्रेट का डिसोसिएशन कर रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट का डिसोसिएट कर रहे हैं, NH4NO2, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, it is dissociated into N2 plus 2H2O. Is it balanced? Is it balanced? 2 कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना है, 4, और ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कितना, 2. दैट मीन्स अमोनियम नाइट्राइट. व्हेन अमोनियम नाइट्राइट इज डिसोसिएटेड, थर्मली डिसोसिएटेड, इट फॉर्म N2 and H2O. अब N2 और H2O को ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अमोनियम नाइट्राइट बनाए, तो ये हो गया डिसोसिएशन रिएक्शन. क्या हो गया, डिसोसिएशन. ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, इरिवर्सेबल रिएक्शन का. दूसरा मान लो प्रेसिपिटेशन है, BaCl2 reacting with H2SO4 form BaSO4 plus 2 BaCl2 BaSO4 plus 2HCl. कैसा रिएक्शन हो गया ये, BaSO4, ये कैसा रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इट इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तीसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaOH HCl से रिएक्शन किया, क्या बनाया, NaCl प्लस H2O. अब ये कैसा रिएक्शन है, इरिवर्सेबल है. वाटर में अगर NaCl डालते हैं तो NaOH और HCl में डिसोसिएट नहीं करता है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मान लो CH4 प्लस O2 क्या बना रहा है, CO2 प्लस 2H2O. बैलेंस कर दीजिए आप इसको, 2O2. ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया. क्या है ये, कैसा रिएक्शन है ये, तो ये इरिवर्सेबल रिएक्शन है. आप याद रखेंगे, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिसोसिएशन, पॉन्ड याद रखें. क्या है ये, इरिवर्सेबल रिएक्शन के एग्जाम्पल है. रिवर्सेबल रिएक्शन जहाँ प्रोडक्ट कैपेबल है रिएक्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन. तो रिवर्सेबल रिएक्शन में मान लो आ गया कौन कौन सा एग्जाम्पल, N2 प्लस O2, ये 2NO2 में कन्वर्ट हुआ, 2NO, तो ये क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन. दूसरा एग्जाम्पल, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3. कैसा हो गया ये, रिवर्सेबल रिएक्शन हो गया. Fe प्लस H2O, रेड हॉट आयरन पर अगर हम वाटर वेपर डालते हैं तो यहाँ क्या होता है, Fe3O4 प्लस 4H2. कैसा है ये कैसा रिएक्शन है, रिवर्सेबल रिएक्शन है. तो आप ये भी याद रखेंगे कि जो रिएक्शन डिसोसिएशन रिएक्शन, अगर मान लो ओपन सिस्टम में अगर क्या है, ओपन सिस्टम में ये अगर इरिवर्सिबल है तो क्लोज सिस्टम में
क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल होगा। तो कोई भी रिएक्शन अगर मान लो CaCO3 ये CO2 CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इरिवर्सिबल है इन एन ओपन सिस्टम, बट व्हेन इट इज़ केप्ट इन ए क्लोज्ड कंटेनर तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करें तो इक्विलिब्रियम दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को भी हम दो तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, एक मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम हो गया और दूसरा हो गया आयोनिक इक्विलिब्रियम। जहाँ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे वहाँ मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, जहाँ आयन्स इन्वॉल्व होंगे वो क्या कहलाएंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, फिजिकल स्टेट ओनली चेंजिंग। फिजिकल इक्विलिब्रियम में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ क्या है, ओनली फिजिकल स्टेट इज चेंजिंग। जैसे मान लो H2O आइस के फॉर्म में है और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर प्रेशर पे आइस कन्वर्ट हो रहा है किस में, वाटर में। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट हो गया, ये क्या हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया। अब यहाँ क्या है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आइस कन्वर्ट होता है वाटर में और वाटर कन्वर्ट होता है आइस में। ये क्लोज कंटेनर में है, ये इक्विलिब्रियम एक इस्टेब्लिश कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज ऑल्सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लो कि दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, H2O लिक्विड, H2O कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, तो यहाँ क्या है, ये भी एक इक्विलिब्रियम कंस्टिट्यूट कर रहा है। रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये क्या बनाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम कंस्टिट्यूट करेगा। आयोडीन सॉलिड अवस्था में है, आप इसको सर्टेन टेम्परेचर दें, बगैर लिक्विड स्टेट गए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन गैसियस में। तो यहाँ रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसब्लिमेशन, ये क्या हो गया, फिजिकल स्टेट की बात किया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, ये ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में गया, एक्वस फॉर्म में गया, तो यहाँ क्या है कि रेट ऑफ डिजोल्यूशन इज इक्वल टू हो गया रेट ऑफ गैसियस फॉर्मेशन। तो ये भी क्या किया, कंस्टिट्यूट किया, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम कंस्टिट्यूट किया। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर हम आएंगे तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप ये समझो कि मान लो कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ खींचें तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज़ कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में आपको मैं बता दूँ क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला बात ये हो गया कि ये क्लोज्ड कंटेनर में ऑब्टेन होता है। कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर, मतलब सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर में होना चाहिए। दूसरा क्या है कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड आइदर फ्रॉम फॉरवर्ड रिएक्शन और फ्रॉम बैकवर्ड रिएक्शन। आप देखिए ही कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड फ्रॉम फॉरवर्ड रिएक्शन और फ्रॉम बैकवर्ड रिएक्शन। ये मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है, तो दोनों तरफ से ये पहुंचा जा सकता है। तीसरा क्या है, ऑल द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, कलर, डेंसिटी, दीज ऑल आर सिमिलर थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। तो मैक्रोस्कोपिक या ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज आर इक्वल एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। फोर्थ पॉइंट ये हो गया कि इट इज़ ए डायनेमिक प्रोसेस,
इट इज़ ए डायनेमिक मतलब एक बार अगर इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो गया देन इट विल कंटिन्यू अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल कंडीशन शुड नॉट बी टेकन इन द हिंड्रेंस, वो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा। इट इज़ ए डायनामिक प्रोसेस। अब यहाँ कुछ मान लो इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे कि N2 + 3S2 ये दे रहा है 2NH3, आप इसका एक डायग्रामेटिक डाटा बताएं किस तरह से ये आएगा। मान लो कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ दे दें टाइम, ठीक है। तो ये मान लो अब यहाँ पूछे कि इन सब ग्राफ में ABC में A पर क्या होगा, B पर क्या होगा और C पर क्या होगा। तो देखो C पर क्या होगा, B पर क्या होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन का, तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा और अमोनिया यहाँ पर आ जाएगा। ये हाइड्रोजन क्यों हुआ, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ये 3 मोल लिए थे, ये कितना लिए थे, 1 मोल लिए थे और ये 2 मोल, तो ये बन रहा है तो ये 0 शुरू हुआ, ये डिसोसिएट कर रहा है तो यहाँ इसका ग्राफ क्या हो गया, घटा। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम का इस तरह का एक्सप्रेशन। अब कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि भाई इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कि जैसे मान लो बुखार लगी तो पैरासीटामॉल टेबलेट खाए तो कितने देर के बाद हमारा बुखार कम हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैरासीटामॉल। तो यही हमारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या बताया, रेट ऑफ रिएक्शन। अब कोई रिएक्शन मान लो इस तरह का है कि A अमाउंट ऑफ A प्लस B अमाउंट ऑफ B प्रोड्यूस कर रहा है C अमाउंट ऑफ C और D अमाउंट ऑफ D प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहाँ चूंकि ये पहले रिएक्शन होगा तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बाद में होगा तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इक्वल होगा किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D। अब यहाँ देखो फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर हम आगे एक्सप्लेन करें तो यहाँ रेट कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लगाएंगे ना, तो यहाँ A टू द पावर A एंड B टू द पावर B हो गया। यहाँ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो गया, KB कर दिए, C टू द पावर C एंड D टू द पावर D कर दिए। अब यहाँ एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, KF A टू द पावर A एंड B टू द पावर B बराबर हो गया KB C टू द पावर C एंड D टू द पावर D के। अब यहाँ KF बाई KB अगर करोगे तो C टू द पावर C एंड D टू द पावर D, A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B, इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू।